फियर फाइल्स में दोस्तों आज हम देखेंगे एक लड़की की कहानी जो अक्सर ट्रेन से सफ़र किया करती थी क्योंकि एक्सीडेंट में उसके पिता की दोनों टांगें खराब हो गई थी और अब पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी उस बेचारी पर अकेले आ गई थी। अपना घर चलाने के लिए दोस्तों वो बेचारी एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी और डेली वो ट्रेन से आया जाया करती थी। क्या हो दोस्तों जब रोज़ के आने जाने वाली ट्रेन ही आपके डर का कारण बन जाए। दोस्तों आइए देखते हैं आज का बहुत ही खौफनाक दिल दहलाने वाला एपिसोड फियर फाइल्स का। दोस्तों हम देखते हैं सोनम को जो अपने काम से घर वापस जा रही थी और वो एक ऑटो में जा रही होती है और उसको स्टेशन पर जाना होता है ट्रेन पकड़ने के लिए जो उसको उसके घर उतारेगी। ऑटो से उतरकर वो जैसे ही स्टेशन के अंदर एंट्री करती है तो देखती है पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान है। ना ही कोई ट्रेन है और ना ही वहाँ कोई लोग नज़र आ रहे। यह देख के वो बहुत घबरा जाती है। यह बात सोनम को बहुत हैरान कर रही थी कि रेलवे स्टेशन पर कोई भी आदमी नहीं नज़र आ रहा। खैर वो इस बात को इग्नोर करती है और टिकट काउंटर पर जाती है टिकट लेने के लिए। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों ये है कि उसको टिकट काउंटर पे भी कोई भी नहीं मिलता। अब सोनम थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अंदर आवाज़ लगाती है। तभी थोड़ी देर बाद वो टिकट काटने वाला आ जाता है और वो उसको पैसे देकर टिकट खरीदती है और तुरंत अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है जहां उसकी ट्रेन आने वाली होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और सोनम उस ट्रेन में चढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अब और भी हैरानी की बात ये थी कि पूरी की पूरी ट्रेन में सोनम के अलावा और कोई भी पैसेंजर उस पूरी ट्रेन में नहीं दिखता है, जिससे सोनम और डर जाती है। सोनम को ये बात और भी ज़्यादा खौफनाक लगने लगी कि उसके अलावा आज उस ट्रेन में ना ही प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी नहीं है। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है और सामने की तरफ उसकी जब नज़र पड़ती है तो वो देखती है कि ट्रेन पर लिखा हुआ था सोनम गुप्ता बेवफा है। यह देखकर सोनम अचानक से बहुत परेशान हो जाती है और तभी ट्रेन में बहुत ज़ोर से झटका लगता है जिससे सोनम का फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन भी कट जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है नीचे ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था और सोनम वो टुकड़ा उठा लेती है। दोस्तों पर्चा उठाने के बाद जब वो उस पर्चे को खोलती है तब और भी वो परेशान हो जाती है क्योंकि उस पर्चे पर फिर भी लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है और ये बात उसको बहुत हैरान करती है। तभी अचानक उसको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। थोड़ी देर में देखते हैं कि सोनम को एक आदमी अखबार पढ़ते हुए नज़र आता है और वो उसे देखती है। तभी अचानक से वो आदमी उठकर सोनम के पास आने लगता है तो सोनम चिल्लाती है मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। और देखते ही देखते वो आदमी सोनम में से आर पार हो जाता है। अब सोनम देखती है कि वो आदमी उसके अंदर से निकल गया और ट्रेन के गेट की तरफ पहुंचता है। तभी थोड़ी ही देर में वो उस चलती ट्रेन के गेट से कूद जाता है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है और तभी थोड़ी देर बाद उसके पीछे एक सरकटा आदमी भी होता है। वो आदमी भी सोनम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था जिसकी मुंडी कटी हुई थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी ऊपर वाले ने सोनम के ऊपर कृपा करी और एक ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और स्टेशन पर रुकते ही वो सरकटा आदमी गायब हो जाता है। सोनम ने उस ट्रेन से उतरकर थोड़ी राहत की सांस ली जब वो आदमी उसके पास से गायब हो जाता है और वो स्टेशन के बेंच पर बैठ जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उससे पूछता है कि मैडम आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं। तभी सोनम उसको सारी आप बीती बता देती है। सोनम उस पुलिस वाले को बोलती है कि अभी अभी जो ट्रेन यहाँ से गई है उसमें से सरकटा आदमी मेरे पीछे पीछे यहाँ स्टेशन तक उतर गया था और फिर गायब हो गया। लेकिन पुलिस वाला ये बात नहीं मानता और बोलता है कि आपसे कोई मजाक कर रहा होगा। तभी पुलिस वाले ने उसको अपना नंबर दे दिया और उसे ये भी बोला कि आगे से तुम्हें ऐसा कुछ भी दिखे या कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। अब सोनम सारी मुसीबतों से निकलकर अपने घर पहुंच जाती है और सारी की सारी कहानी अपने पिताजी को बताती है। लेकिन सारी बात सुनने के बाद उसका पिता बोलता है कि हो सकता है ये तुम्हारे एक मन का वहम हो और कुछ नहीं।
दोस्तों, दोनों के दोनों सलाह करते हैं और आखिर में यही मान लेते हैं कि वो हो सकता है कि तुम्हारे मन का वहम हो। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं, वो पुलिस वाला जो स्टेशन पे मिला था सोनम को, वो टिकट चेकर के पास जाता है, दुबे के पास, और उससे सारी बातें बताता है कि दुबे जी, ऐसी ऐसी बात एक लड़की के साथ हुई है। पुलिस वाला उस दुबे जी जो टिकट चेक करते हैं उनसे बोलता है कि दुबे जी, अभी अभी जो ट्रेन गई है उसमें से सर कटा भूत बाहर निकला था और बाहर निकलते ही गायब हो गया। तभी दुबे जी बोलते हैं कि हो ना हो ये किसी बुरी आत्मा का ही काम है। वो पुलिस वाला दुबे जी को बोलता है कि दुबे जी, ये भी तो हो सकता है कि कोई लड़का जानबूझकर उसके साथ ये मजाक कर रहा हो। तो दुबे जी कहते हैं, नहीं, ये ऐसा कोई मजाक नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितनी भी लड़कियां उस ट्रेन से उतरी और जिन जिन लड़कियों ने वो सड़कटा भूत देखा, उनकी सबकी मौत हो गई। दुबे जी बोलते हैं कि ये सब कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। जितनी भी लड़कियों ने उस सरकटे भूत को देखा, उन सब की ट्रेन से ही कटकर मौत हो गई। कुछ ना कुछ तो बात है। अगर हमने अभी कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो ये लड़की भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। दुबे जी बोलते हैं, अच्छा एक काम करो, जितनी भी लड़कियों की मौत इस ट्रेन से कटकर हुई है या जैसे भी हुई है ट्रेन से, तुम मुझे उन सबका डाटा दो। हो सकता है कोई ना कोई सुराग वहाँ से मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि कहानी के दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि सोनम रात को एकदम से उठ जाती है और अपने पापा को देखने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे कुछ खून के छींटे कमरे में गिरे हुए नज़र आते हैं, जिसे देखकर सोनम और भी ज़्यादा घबरा जाती है। दोस्तों, सोनम जैसे भी अपनी हिम्मत करके उस कमरे में जाती है और देखती है कि वो खून के छींटे उसके पिता के कमरे तक जा रहे थे, और जैसे ही कमरे में जाकर देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ उसके पिता मरे हुए पड़े थे। यह सब देखकर सोनम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अचानक से एक चीख से उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो देखती है कि यह सब तो एक सपना था, एक बहुत बुरा सपना, जिसने उसके पैरों तले से ज़मीन हटा दी। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि दुबे जी और पुलिस वाला आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और वो पुलिस वाला कहता है, दुबे जी देखो, मैं वो सारी की सारी जो इतनी भी लड़कियों की मौत हुई हैं, सबका बही खाता लेके तुम्हारे पास आ गया हूँ। दूसरे सीन में देखते हैं कि हम सोनम ऑफिस के लिए अपने जाने के लिए तैयार होती है। दुबे जी और पुलिस वाले को पूरी सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता कि शाम हो गई। तभी हम देखते हैं कि सोनम अपने ऑफिस से वापस घर आने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन में सोनम चढ़ जाती है और आज उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि उस ट्रेन में उसके साथ दो आदमी भी सफ़र कर रहे थे। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि दुबे जी और पुलिस वाला दोनों को कुछ ऐसा सुराग मिलता है कि वो देखकर हैरान और परेशान दोनों हो जाते हैं और दोनों बहुत घबरा भी जाते हैं। दुबे जी और पुलिस वाला बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि जितनी भी लड़कियों की मौत हुई, सबकी सब लड़कियों का नाम सोनम गुप्ता था। अब दुबे जी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 साल के अंदर 14 मौतें, और वो भी सब सोनम गुप्ता के नाम की। अब दुबे जी ब्लैक बोर्ड पर एक लिस्ट बनाते हैं, और तभी लिस्ट बनाते बनाते उनको याद आता है और वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि ज़रा उस लड़की का नंबर है तो उसको फ़ोन मिलाओ और उससे पूछो कहीं उस लड़की का नाम भी सोनम गुप्ता तो नहीं है। तभी अचानक उस पुलिस वाले को याद आता है कि हाँ सर, दुबे जी, उस लड़की का नाम भी सोनम गुप्ता है। और बिना टाइम गवाए वो अपना फ़ोन निकालता है और उस लड़की को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि मैडम, आप कहीं उसी ट्रेन में तो नहीं हैं? अगर उसी ट्रेन में हैं तो अभी के अभी तुरंत वहाँ से उतर जाइए। वो पुलिस वाला बोलता है कि मैडम, तुरंत की तुरंत अभी के अभी उस ट्रेन से उतर जाइए, उस ट्रेन में बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ट्रेन के शोर के मारे सोनम को कुछ भी आवाज़ नहीं आती, और जब दोबारा वो पुलिस वाला उस फ़ोन को करता है सोनम के पास, तब उसका फ़ोन दिखाता है स्विच ऑफ। अब दोस्तों, जैसे ही सोनम आगे की तरफ बढ़ती है, तब वो देखती है कि उसके साथ जो आदमी सफ़र कर रहे थे, जो दो आदमी आगे बैठे थे, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और
ट्रेन बिल्कुल सुनसान हो जाती है। यह देख सोनम घबरा जाती है और तभी अचानक से उसको वही आदमी अखबार पढ़ता हुआ दोबारा से मिलता है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये वही आदमी था जो चलती ट्रेन से कूद गया था और अब वो सोनम के सामने भयानक सा रूप लेकर आ जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो उसके दोनों पैर पकड़ लेता है और उसको घसीट लेता है अपनी तरफ, लेकिन फिर से ऊपर वाले ने सोनम का साथ दिया और ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुक गई। ट्रेन में सोनम बेहोश पड़ी थी। तभी एक आदमी ने उसको देख लिया था इस हालत में और वो तुरंत ट्रेन में अंदर चढ़ता है और सोनम को बाहर निकालता है। जैसे ही वो बाहर निकालता है वो उसको कुछ नहीं सूझता, वो सीधा डूबे और उस पुलिस वाले के पास उस लड़की को लेकर चला जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। यह सब देखकर वो पुलिस वाला और टिकट चेकर उसको अपने घर ले जाते हैं और वहाँ बैठकर वो सोनम के पिताजी को बोलते हैं कि देखो, जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई वहम नहीं है। पहले भी उस ट्रेन से बहुत सोनम नाम की लड़कियां मर चुकी हैं। वो टिकट चेकर दुबे जी उसके पिताजी को बोलता है, देखो जी, जितनी भी लड़कियां आज तक उस ट्रेन से मरी हैं सबका नाम सोनम गुप्ता है और हम आपको सिर्फ समझा ही सकते हैं। तभी उसका पिता बोलता है कि आज से मेरी लड़की ट्रेन में सफ़र नहीं करेगी, बात ख़त्म। तभी दुबे जी उनसे कहते हैं, काश आपकी बात सच हो और ये इतना आसान होता, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। वो प्रेत आत्मा या कोई भी प्रेत आत्मा अगर किसी के पीछे पड़ती है तो जब तक वो अपना बदला नहीं लेती शांत नहीं बैठती। आपको मैं ये यंत्र देके जा रहा हूँ, इन यंत्र को अपने घर में रखिएगा, वो बुरी आत्मा आपके घर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही में दुबे जी सोनम को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी एहसास हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना, तुम्हारे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं इस मुसीबत का हल निकालने के लिए और हम जल्दी से जल्दी निकाल भी लेंगे। तभी ये सब बोलकर गायकोंडे और दुबे जी वहाँ से निकल जाते हैं और वो हर जगह जाकर घर घर जाकर पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा मांजरा क्या है। वो जितनी भी सोनम नाम की लड़कियां थी जो मर चुकी थी उनके घर भी जाते हैं और तभी दुबे जी सोनम को फ़ोन करते हैं कि तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम इस मसले का हल ना निकाल लें। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगा कि सोनम के घर ना ऑफिस ना जाने से ये मुसीबत टल गई। अब सोनम को वो सरकटा आदमी उसके घर के अंदर नज़र आने लगा, जिसे देखकर सोनम और उसके पिताजी बुरी तरह कांप जाते हैं। लेकिन शुक्र हो दुबे जी के यंत्रों का, जिनकी मदद से और जिनकी सहायता से वो सरकटा आदमी उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। तभी सुबह होते ही सोनम के पिताजी एक तांत्रिक को फ़ोन करते हैं और उसे घर पर बुलाते हैं। अब वो तांत्रिक सोनम के घर पर आता है और वो उसको सारी आपबीती बताते हैं। तब वो तांत्रिक बोलता है कि देखो, ऐसे ये समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें उसी जगह पर वापस जाना होगा जहाँ से ये हादसे शुरू हुए हैं। उस तांत्रिक की बातों में आकर सोनम और उसके पिता बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। तभी सोनम को दुबे जी का फ़ोन आता है कि हम ये सब जो भी जड़ है उसकी तह तक पहुंच चुके हैं। सारी जड़ का पता लगाने के बाद दुबे जी सोनम के घर जाते हैं और उसके पिताजी से बोलते हैं सोनम कहाँ है। तब सोनम के पिता बोलते हैं कि सोनम उसी ट्रेन में उस तांत्रिक के साथ गई है। और तभी दुबे जी उसके बाप पर बहुत गुस्सा होते हैं कि जब मैंने मना किया था कि सोनम इस घर से उस ट्रेन में नहीं जाएगी तो तुमने क्यों भेजा। दुबे जी बोलते हैं कि शायद तुम्हें अभी इस खतरे का आभास नहीं है। दुबे जी अपने साथ में एक लड़की को लाते हैं और वो दोनों उसी ट्रेन में पहुंच जाते हैं जहां सोनम उस तांत्रिक के साथ थी। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेन के अंदर वो तांत्रिक अपनी क्रिया शुरू कर देता है। वो तांत्रिक अपनी जी जान लगा देता है और तभी वो सरकटा भूत उनके सामने आ जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। तांत्रिक बाबा ने अपनी पूरी जोर लगा दिया था, लेकिन वो उस सरकटे भूत को रोक नहीं पाए। वो भूत उनको नुकसान पहुंचाने लगता है। दोस्तों, तांत्रिक बाबा के हर कोशिश करने के बावजूद भी वो सरकटा भूत उस तांत्रिक पर हावी हो जाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। और तभी हम देखते हैं दूसरी सीट पर जहां सोनम बेहोश पड़ी थी, अब वो भूत सोनम को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां जाता है।
दोस्तों वो सरकटा भूत सोनम को नुकसान पहुंचाने ही वाला था, तभी अचानक वो टिकट चेकर और वो लड़की वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लड़की उससे बोलती है कि जगत प्लीज़ मेरे लिए इन सबको नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये आखिर लड़की है कौन जो उस सरकटे भूत से बात कर रही है। यहाँ से दोस्तों कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं वही है सोनम गुप्ता, असली सोनम गुप्ता, जिसने जगत को प्यार में धोखा दे दिया था। और इसी के चक्कर में जगत ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है और तब से वो असली सोनम गुप्ता के मारने के लिए बेताब रहता है और जितनी भी सोनम गुप्ता उसने मारी वो सब इस असली सोनम गुप्ता के चक्कर में उसने उन सब लड़कियों का बुरा हाल करके उन सबको बिना वजह मार दिया। सोनम गुप्ता जो असली सोनम गुप्ता थी जगत से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी वजह से इन मासूमों की जान क्यों ले रहे हो। तभी जगत उस लड़की का गला दबाने लगता है और तभी सोनम बोलती है कि मुझे पता है कि तो तुम्हारी फिर ठीक मुक्ति है, आज की तुम्हारी वजह आत्मा को सिर्फ मैं शांति सोनम दे देती गुप्ता की हूँ। मौत है जो उसके मैं हूँ। बाद तभी सोनम तभी उसी वो ट्रेन असली के अंदर सोनम से गुप्ता कूदकर अपनी बोलती जान है दे कि देती है आज मैं तुम्हें मुक्ति और दे वो ही देती सरकटा हूँ। भूत और वहां ये पर से गायब हो कहकर जाता है। वो चलती ट्रेन से और कूद इसी जाती है तरह और अपनी जान दुबे दे जी देती है। उस बेकसूर और सोनम इसी के की साथ साथ हम जान देखते बचा हैं लेते कि वो हैं। सरकटा भूत भी गायब हो और जाता है। इसी के साथ साथ इस तभी हम एपिसोड का देखते हैं भी दोस्तों दी एंड हो जाता इस है। कहानी का भी जब दी से एंड सोनम हो के जाता साथ है। ये ऐसी अजीब कहानी व गरीब दोस्तों प्रकार आप की लोगों को घटनाएं अच्छी हो रही लगी थी, हो तभी से दुबे जी तो लाइक और उस सब्सक्राइब पुलिस जरूर वाले ने कीजिएगा। इस अगर अच्छी घटनाओं की नहीं लगी जड़ हो तक पहुंचने की कमेंट कोशिश करके की ज़रूर और बताइएगा। काफी छानबीन आपके करने के कमेंट बाद का इंतज़ार उनको ये रहेगा। पता चला आज के लिए फेस ऑफ आज फिल्म से में कुछ इतना साल ही। पहले थैंक यू।